हेलो एवरीवन, ड्रोगा फैक्ट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज एडुटेरिया का न्यू करंट अफेयर आया है, तो उसी का ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें टोटल आपका जो है 20 सेट है। तो 20 प्रैक्टिस सेट और एक सेट में 50 क्वेश्चन, लगभग 1000 ऑब्जेक्टिव। अगर आप इसे याद कर लेते हैं एक बार दो बार वीडियो देखकर, तो आपको याद हो जाएगा। 1000 क्वेश्चन कम नहीं होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं। तो देर ना करते हुए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन है पहला, असत कथन का। ये आज पहला सेट है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है कि असत कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। ठीक है, तो इसका देखिए, कह रहा है क्या कि असत कथन, इसमें से कोई जो है असत नहीं, मतलब सारा सत्य है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन हुआ है। ठीक है, तो कहाँ हुआ पूछेगा। सूर्य किरण का आयोजन, 19वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है। हेली गुब्बी ज्वालामुखी, जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में है। तो ये आपको पहले की क्लास में भी बता चुके हैं कि हेली गुब्बी कहाँ है आपका? इथोपिया में। हेली गुब्बी कहाँ है? इथोपिया में। और सूर्य किरण किसके किसके बीच में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका, सूर्य किरण आपका जो मनाया जाता है भारत और नेपाल। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, सूर्य किरण। अगला क्वेश्चन है कि किस ट्री ओमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालू मर्दा थिमका को बेंगलुरु में निधन हो गया। तो आपसे पूछेगा ट्री वोमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा सालू मर्दा थिमका। भैया मर्द की तरह थी, वोमेन थी, लेकिन ट्री पेड़ को वो मर्द की तरह थामे हुए थे। तो याद रखिएगा सालू मर्दा थिमका को द ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हेलीगुबी इथोपिया। अगला है, किस कंपनी ने नासा की बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षित ई एस्केप्ड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेशल क्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। पहला क्वेश्चन, ई एस्केप्ड मिशन किस ग्रह से संबंधित है? मंगल ग्रह से। ई एस्केप्ड मिशन तो मंगल ग्रह से। ठीक है, और ये नासा की है। ठीक है, किसका है? नासा को। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो ये आपका लॉन्च किया है किसने? ब्लू ओरिजिन ने। किसने किया है? तो ब्लू ओरिजिन ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों का नाम क्या है? तो पहली बात, आपको ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 कहाँ हुआ है? राजस्थान में। कहाँ हुआ है? तो राजस्थान का बता दे, तो राजस्थान का जयपुर में हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ है? राजस्थान के जयपुर में हुआ है। ठीक है, और इसका 5वां संस्करण हो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का 5वां संस्करण हुआ। इसका पूछ रहा है थीम क्या है? तो इसका थीम है खंभा और घनी। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में क्या लगा हुआ? खंभा लगा हुआ, और घना घना करके लगा हुआ। खंभा लगा हुआ यूनिवर्सिटी में और घना घना करके लगा हुआ। ठीक है, खंभा और घना घना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का किसका गठन किया है? तो महिला ड्रोन ऑपरेशन, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उस ऑपरेशन का नाम है आपका, तो इसका ऑपरेशन का नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। ठीक है, तो दुर्गा, तो जो महिला है तो महिला ड्रोन उड़ाएगी, तो महिला दुर्गा की तरह उड़ेगी। ठीक है, तो महिला दुर्गा की तरह ड्रोन उड़ाएगी, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। ये किसने बनाया है? सीमा सुरक्षा बल ने, बीएसएफ का। किसने बनाया है? बीएसएफ ने। ठीक है, बीएसएफ की स्थापना कब हुआ था? 1965। बीएसएफ की स्थापना कब हुआ था? 1965। ठीक है, और ये कहाँ? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अगला है, किस देश के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित
एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है। तो सिचुआन का समुद्री परीक्षण किसने किया है? तो ये बस इतना है, एक वर्ड से पकड़िए। सिचुआन का समुद्री परीक्षण का करने वाला देश कौन सा है? सिचुआन। नाम ही से लग रहा है, चुआन, उआन, युआन सब कहाँ मिलेगा आपको? चाइना में। कहाँ मिलेगा? चाइना। तो किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज, उभयचर माने जल और स्थल दोनों पे रहने वाला, सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? तो चाइना ने किया है। ठीक है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने C-130J विशेष विमान की लैंडिंग करके मधु न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। यह एयरबेस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? ठीक है। तो याद रखिए बस इतना कि मधु न्योमा एयरबेस कहाँ है। तो मधु न्योमा एयरबेस ये आपका कहाँ है, बस इतना याद रखिए। ये है पूर्वी लद्दाख में। ठीक है। तो मधु न्योमा ये कहाँ है जी? मधु तो मधु को लाद दीजिए। मधु को क्या करना है? लाद दीजिए। मध होता है ना, तो मध को पीठ पे लाद के बेचता है ना, तो मधु का क्या हो जाएगा? पूर्वी लद्दाख हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्थित 1020 मेगावाट पुना तसांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, जो भारत और भूटान। तो पहला नंबर पुना तसांगछू 2 जो है किसके किसके बीच में? भारत और भूटान। पुनांग तसंगछू दो किसके किसके बीच में है? भारत और भूटान के बीच में। और ये कहाँ पे बनाया गया है? ठीक है। ये कहाँ पे बनाया गया है, इसको ये क्वेश्चन है। तो बांगडू फोर्डरूम। ठीक है। कहाँ जी? बांगडू फोर्डरूम। मतलब ये लग रहा है कि भूटान का ही कोई जगह होगा। ठीक है। तो बांगडू फोर्ड्रम। तो पूछेगा पुना तसांगछू 2 भारत भूटान कहाँ पे बना है? तो बांगडू फोर्ड्रम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। अंबाजी, तो सारा भाई अंबाजी ये सब कहाँ पे थे आपके? तो ये थे आपके गुजरात के। ठीक है। कहाँ के थे? अंबाजी गुजरात। अंबाजी गुजरात। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? तो ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी दोनों की आधारशिला कहाँ है? आंध्र प्रदेश। स्पेस सिटी और ड्रोन जितना भी देखते हैं स्पेस में जाता है तो जानते हैं आंध्र प्रदेश से ही। ठीक है। आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाता है, श्रीहरिकोटा ये सब जान ही रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश, तो कहाँ पहले ड्रोन सिटी किसे और स्पेस सिटी कहाँ बनाया है? तो आंध्र प्रदेश में बनाया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया है, जिसे 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। तो रेजांगला कहाँ है? देखिए इतना क्वेश्चन का मेन एक ही था कि रेजांगला पहले कहाँ है। तो रेजांगला आपका कहाँ पर जाएगा? लद्दाख। लद्दाख। ठीक है। तो क्या बोला था? केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमायूं रेजिमेंट की 113वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प, क्या चीज? माई स्टाम्प का अनावरण किसने किया? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, जिसे 1962 के चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। तो रेजांगला कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सरांडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? ठीक है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो सरांडा वन कहाँ है? तो सरांडा वन आपका पड़ेगा झारखंड। सरांडा झारखंड। तो सरा गला क्या है? झाड़ जंगल क्या है? सड़ा गला। तो सरांडा झारखंड। ठीक है। कहता है वैदेश्वरन राजरमन्ना। ठीक है। वैदेश्वरन
राज रमन्ना जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र के प्रमुख से जुड़े हुए थे? तो वैदेश्वर राज रमन्ना जो है ये कंप्यूटर विज्ञान से जुड़े हुए थे। वैदेश्वर राज रमन्ना कंप्यूटर विज्ञान से जुड़े हुए थे। राज रमन्ना कंप्यूटर विज्ञान। भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया। ठीक है, तो कहाँ पे? मुंबई में माहे श्रेणी के पहले, तो मुंबई में शामिल किया गया। ठीक है, किसको? माहे को। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इस जहाज को बनवाने वाले थे कोचिन। देखिए माहे आपका क्या है? ये माहे। तो माहे कहाँ पड़ता है आपका? केरल। तो केरल के कोचीन शिपयार्ड में। ठीक है, केरल का कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। माहे केरल का कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, अगला है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक, ठीक है, तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है? तो तीसरे सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी कहाँ किया जाएगा? तो इसका किया जाएगा आपका नई दिल्ली। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सर्विस ने किस शहर में तीसरे वार्षिक सैन्य विरासत महोत्सव? तो सैन्य का विरासत है भैया, तो जो भी विरासत चीज़ है कहाँ रखा हुआ है? दिल्ली में। सैन्य विरासत हो, कोई भी विरासत हो, कहाँ रखा हुआ है? दिल्ली में। कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में, तो पुलिस जो साइबर धोखाधड़ी कॉल है में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया है? तो धोखाधड़ी में 100% रिएक्शन करेगा कौन? रिएक्ट करेगा कौन? तो ये करने वाला है आपका कौन सा? गोवा। कौन सा है? गोवा। ठीक है, तो 100%। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया। इस योजना की कौन सी अवधि के लिए विकसित किया गया है? तो परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित किया गया है? तो ये किया गया है आपका किसके लिए? 2025 से लेके 29 तक। तो रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए कब से कब तक? तो 2025 से 29 तक का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय या संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, ठीक है, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण का सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? ठीक है, तो किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा औद्योगिक वर्गीकरण 2025, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया, जो सांख्यिकी का सर्वेक्षण करेगा, जनगणना करेगा, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? तो ये है आपका कौन हो जाएगा? तो सांख्यिकी। देखिए सांख्यिकी जैसे ही आया तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कौन करेगा? सांख्यिकी जैसे आया तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये आपका अगर पूछे तो किस में हुआ है? ब्राजील में। आयुर्वेद कहाँ हुआ है जी? तो ब्राजील में। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन ब्राजील। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो पहला है, देखिए पहला वाला जरूर याद रखिए, पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश ने किसके साथ किया है? कंपनी के साथ साझेदारी किया है। तो ये है आपका सरला एविएशन। ठीक है, तो अनंतपुर आंध्र प्रदेश ने किसे गीगा स्केल क्लस्टर के लिए? सरल। तो गीगा स्केल, ठीक है, तो स्केल जो था वो क्या हो गया? सरल था। स्केल कैसा था? सरल था, तो सरला हो जाएगा। ठीक है, अगला है किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल पर जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है? तो जेमिनी 3.0 कौन लॉन्च किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एआई से रिलेटेड। तो गूगल, आपको पता है कि जेमिनी जो है वो किसका है? गूगल का। जेमिनी किसका है? गूगल का। तो 3.0 गूगल। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में किसको 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ठीक है,
तो ये किया है आपका 2025 के लिए कैम्ब्रिज ने। तो कैम्ब्रिज ने आपका किया है किसको, पारा सोशल, किसको किया है, पारा सोशल को, ठीक है। तो आपको बताए थे कम पैड से किस पे, सोशल मीडिया पे, कम पैड से सोशल मीडिया पे, ठीक है। कम कैम्ब्रिज, कम पैड, पैड से सोशल मीडिया पे, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पे किया है। तो दक्षिण भारत कहाँ, देखिए प्रधानमंत्री ने कहा है दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पे किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोयम्बटूर, तमिलनाडु। तो दक्षिण भारत का प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु, ठीक है। कहता है कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेगी, जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका DRDO के द्वारा, ठीक है। तो क्या चीज करेगा लॉन्च, 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधी प्रणाली मार्क 2, सीधा याद रखिएगा। मार्क 2 क्या है, तो ये जो 2 किलोमीटर का ड्रोन, 2 किलोमीटर दूर ड्रोन रहेगा उसको मार गिराएगा। किसने लॉन्च किया है, DRDO ने। किसने किया है, तो DRDO की स्थापना कब हुआ था, 1958। DRDO की स्थापना कब हुआ था, 1958, ठीक है। पूछा इसरो की स्थापना कब हुआ था, इसरो की स्थापना कब हुआ था, 1969। इसरो की स्थापना कब हुआ था, 1969। DRDO के 1958, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिशेल बाचलेट को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस देश से संबंधित है, ये है चिली से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शांति के लिए है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए, ठीक ना, तो चिल्ला रहे थे, क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो चॉकलेट दे दी, क्या दे दिए, चॉकलेट। बच्चा था तो बच्चा लेट के चिल्ला रहा था, बच्चा लेट के, अच्छा ऐसे भी याद कर सकते हैं, बच्चा लेट के चिल्ला रहा था तो इंदिरा गांधी आई और उसको शांत की, ठीक है। तो बच्चा चॉकलेट के लिए चिल्ला रहा था तो उसको इंदिरा गांधी शांत की। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाले वित्तीय ऑडिट कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। तो किसने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आंसर हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट करना प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। तो भारत की पहली क्वांटम सिटी किसे घोषित किया गया है, तो कहाँ है, तो क्वांटम सिटी कर्नाटका में। क्वांटम सिटी कहाँ बनाया गया है, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में। अगला है अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होगा। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा, किस देश के द्वारा इसका होस्ट किया जाएगा, तो किसका, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2000 पुरुष का 2026 का, तो ये किया जाएगा आपका जिम्बाब्वे और नामीबिया, ठीक है। तो जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, जिम्बाब्वे और नामीबिया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सोमेरु ज्वालामुखी फटा है जिससे राख और गैस को कई किलोमीटर तक हवा में ऊपर उछाल दिया गया।
तो इस ज्वालामुखी कौन सा देश में? तो सिंपल सी बात है, सुमेरु ज्वालामुखी पूछेगा किस देश में अवस्थित है, तो ये है आपका इंडोनेशिया। सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया। हैली गुब्बी कहाँ था? तो हैली गुब्बी था आपका इथोपिया। हैली गुब्बी कहाँ था? इथोपिया में, ठीक है, इथोपिया। और आपका पूछेगा सुमेरु कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्य क्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की कार्य क्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है, ठीक है। तो ये कौन सा अभियान? इस अभियान का नाम क्या है? घरेलू शौचालय वगैरह के लिए है। इसका अभियान का नाम है हमारा शौचालय हमारा भविष्य। हमारा शौचालय हमारा भविष्य, ठीक है। नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है। एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम किए हैं कौन? तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 10वीं बार इन्होंने शपथ लिए हैं, जो कि रिकॉर्ड बना दिए हैं। फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स। तो 74वां मिस यूनिवर्स किसने जीती है? फातिमा बॉस। कौन जीती है? फातिमा बॉस। वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? तो फातिमा बॉस जो है ये आपका मैक्सिको की है। फातिमा बॉस, तो बॉस भैया बॉस है, मैक्सिमम बॉस है, ठीक है। बॉस कहाँ की है? मैक्सिको की मैक्सिमम बॉस है। तो 74वां मिस यूनिवर्स जीती। कौन सा देश COP31 ज्वालामुखी जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला कौन है? तो इसका करने वाला है आपका तुर्की। कौन करने वाला है? तुर्की। तो COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन तुर्की में आयोजित होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने जलियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों के द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों के द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास किया है। तो जलियांवाला बाग वाला से क्वेश्चन रहेगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका राजवंती मान, ठीक है। तो राजवंती मान ने किया, ठीक है। अगला कह रहा है क्या कि पारंपरिक कपड़े, जड़ी पोशाक, ठीक है, जड़ी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बीगुल को जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये उत्पाद किस राज्य का है? तो जड़ी पोशाक और बीगुल ये दोनों आपके कहाँ के हैं भैया? उत्तर प्रदेश के। कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। जड़ी पोशाक और बीगुल उत्तर प्रदेश के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर वर्ष 2011 से 12 से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला लिया। 11-12 को संशोधित करके जीडीपी जो है, ठीक है, 22-23 का करने का फैसला लिया, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया है? सांख्यिकी सलाहकार समिति के द्वारा। उसकी अध्यक्षता किसने किया है? जो ये बेस ईयर को चेंज करने के लिए, तो बेस ईयर को चेंज करने के लिए किया गया है किसकी अध्यक्षता में? BN गोल्डार, ठीक है। तो BN गोल्डार की अध्यक्षता में जो बेसिक ईयर था, बेस ईयर 11-12 से करके 22-23 होने वाला है, ठीक है। BN गोल्डार, गोल्ड बात है, ठीक है, गोल्डन बात है। किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो महिला कबड्डी वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो याद रखिएगा, कबड्डी में कोई हरा सकता है जी? तो किसको? भारत को कोई नहीं हरा सकता है, तो भारत जीता। कहाँ हुआ था? तो महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कहाँ? बांग्लादेश के ढाका में, ठीक है। अगला है, भारत में 101.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों, ठीक है, स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया। कितना करोड़? 1.92 करोड़ ने स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है, ठीक है। तो वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और किसकी एक संयुक्त पहल है, ठीक है। रक्षा मंत्रालय और किसका एक संयुक्त पहल है? तो ये है आपका
इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। किसके द्वारा होगा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक ये संयुक्त पहल है, वीर गाथा। ठीक है, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, वीर गाथा, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा। जो शिक्षा का रक्षा करेगा वही वीर है। ठीक है, अब भाई सही कथन का चयन करें। देवभूमि, देवभूमि कह रहे क्या, कह रहे कि इनमें से कूट के सही उत्तर का देखिए, उत्तर का सही कथन करने की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें से सभी सही आपको बता दे। तो देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उत्तराखंड में जितना भी देवभूमि है, केदारनाथ, ये सब उत्तराखंड में है। ठीक है, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया। पहला क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। और ये इसके लिए तो पूछेगा भागीदार किसके लिए बनाया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन को बनाया गया, यूनाइटेड किंगडम को। जलवायु तो हॉर्न मतलब सिंह, सिंह किसको भोग देंगे जी? ब्रिटेन वाले को। बहुत राज कर लिया हम लोग को। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है। ये भी सही बात है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में पूछेगा भारत की रैंकिंग कितना है? 23वां। कितना है? 23वां। इन प्राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नामक खिताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया। तो पूछेगा इन प्राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी किसने लिखा है? मनोज कुमार झा ने। किसने लिखा है? मनोज कुमार झा। पॉलिटिक्स वाला पूछेगा कि कोलिशन, प्राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, तो मनोज कुमार। ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर के 6ठे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो ये किया है आपको अंतर्राष्ट्रीय कृषि कांग्रेस का, तो ये किया है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक, ठीक है, कौन सा देश उत्तरी गैर प्रमुख, ठीक है, उत्तर गैर प्रमुख अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी, ठीक है, सहयोगी के मन्ना का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बना है। ठीक है, तो प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि सहयोगी संगठन मन्ना, MNA, मन्ना का 20वां सदस्य कौन बना है? तो मन्ना का 20वां सदस्य बनने वाला है सऊदी अरब। मन्ना का कौन होगा जी? सऊदी अरब। मन करेगा तो कहाँ चल जाएंगे? सऊदी अरब। मन करेगा तो कहाँ चल जाएंगे? सऊदी अरब, 20 रुपये लेके। भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप, आपको बता चुके हैं कि महिला ब्लाइंड कप का किसने खिताब जीता है? भारत ने। किसको हराया? नेपाल को। और पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी किया? तो ये मेजबानी कौन कौन सा देश किया है? तो इसका क्या है? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका, ठीक है, तो भारत और श्रीलंका में किया गया है। पंजाब विधानसभा के 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है? तो मतलब कौन सा 3 है जिसको पवित्र शहर घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये आपका कौन इसमें नहीं है? तो नहीं वाला याद रखिएगा, ये आपका करतारपुर साहिब नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान में है। करतारपुर कहाँ है जी? पाकिस्तान में। तो याद रखिए कौन कौन सा है? तलवंडी साबो, गलियारा, अमृतसर वर्ल्ड सिटी और आनंदपुर साहिब, 3 गो। ठीक है, तलवंडी साबो, गलियारा, अमृतसर वर्ल्ड सिटी और आनंदपुर साहिब, ये 3 गो को घोषित किया है क्या चीज? तो ये किया है पवित्र शहर घोषित किया है, पवित्र शहर घोषित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका आंध्र प्रदेश 3 नए जिले बनाने को मंजूरी दिया है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर कितना हो गया है? 29। आंध्र प्रदेश में 26 था पहले, अब हो गया 29। इनमें से कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में से एक नहीं है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला जो है आंध्र प्रदेश का शामिल नहीं हुआ है? तो ये रामपचोदरम ये नहीं है, रामपचोदरम ये नहीं है। तो कौन कौन सा? पोलावरम, मरकापुरम, मदनपल्ले, कौन कौन सा है? तो ये नहीं है। तो पोलावरम, मदनपल्ले और मरकापुरम, पोलावरम, मरकापुरम, मदनपल्ले। ठीक है, भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026
पुरुषों का T20 विश्व कप के लिए, पुरुषों का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो 2026 में जो पुरुषों का T20 विश्व कप होगा, कहाँ होगा? पहले श्रीलंका और भारत में। कहाँ होगा? तो पुरुषों का T20 विश्व कप 2026 का कहाँ होगा? भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा। और ये इसका किसे नियुक्त किया गया है टूर्नामेंट एम्बेसडर? रोहित शर्मा को। किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 का मेजबानी घोषित किया है? ठीक है, तो किस भारतीय शहर को राष्ट्रमंडल खेल 2030 का मेजबानी घोषित किया गया है? तो पूछेगा राष्ट्रमंडल खेल 2030 में कहाँ होगा, तो ये इसका मेजबान शहर कौन सा होगा? तो अहमदाबाद। अहमदाबाद। अब भारत में हो रहा है राष्ट्रमंडल खेल, अहम बात है भैया। तो अहमदाबाद कहाँ हो जगह? अहमदाबाद में। ठीक है। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो पहला मोबाइल से AI सक्षम एंटी ड्रोन, ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है? इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस है। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने इस एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है इंद्रजाल रेंजर। इंद्रजाल के ही नाम पे रखा गया है इंद्रजाल रेंजर। इंद्रजाल रेंजर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीकी और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है? तो इम्पैक्ट राइज बताइएगा तो कहाँ से है? तो इम्पैक्ट राइज जो है आपका कहाँ का है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। इम्पैक्ट राइज किसके द्वारा? तो खड़गपुर, IIT खड़गपुर के द्वारा किया गया। ठीक है। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है? अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है। तो जो वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग लोग के लिए है, स्पेशल डिजाइन किया गया ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है। तो ये शुरू करने वाला है आपका उत्तराखंड। कहाँ है जी? उत्तराखंड में। ठीक है। किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण, ठीक है, पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन यानी कि पॉइज को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है। ठीक है। तो ये किसका है? परिणाम त्वरण संचालन पॉइज को मंजूरी दिया है और जिसका काम है कि पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना। ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? विश्व बैंक। पंजाब में पॉइज कौन देगा? विश्व बैंक। पॉइजन कौन देगा? पॉइज विश्व बैंक। भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस, तो पहले इन्फिनिटी कैंपस कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद। इन्फिनिटी कैंपस कहाँ हुआ? हैदराबाद। किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री ने। जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया है। तो ठीक है, तो निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो इन्फिनिटी कैंपस के लिए जो ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका विक्रम-1। ठीक है, विक्रम-1 या विक्रम आई। ठीक है, तो याद रखें इन्फिनिटी आई विक्रम आई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन कल कोशिश करेंगे। ठीक है, कि 100 या 150 क्वेश्चन का डाला करेंगे। ठीक है, तो छोटा छोटा या तो वीडियो बनाएंगे 100 क्वेश्चन का, ताकि आपको अच्छा लगे और आसानी से आपको बर्डन ना लगे। आराम से आप कहीं भी चलते फिरते आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अच्छा वीडियो लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।